तो आज हम लोग सीखेंगे टैब सेटिंग के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि टैब सेटिंग का यूज किस लिए किया जाता है। तो जैसे अगर आप देखते होंगे कभी भी क्वेश्चंस में फॉर्मेट बने होते हैं, कुछ दूरी दूरी पे आपको लिखने पड़ते होंगे, यानी थोड़ा दूर दूर पे आपको लिखना पड़ता है, और वो आपको क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है, एक स्पेस होता है जो डिफाइन होता है। तो अब देखिए, अगर आप वर्ड में स्पेस प्रेस करके अगर आप वहां तक पहुंचना चाहेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। क्या लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप चाहते ये हैं कि जब हम टैब प्रेस करें तो कर्सर हमारा उसी जगह पे जाए जहां पे हमें उसकी जरूरत है। तो जब ऐसी कोई सेटिंग करनी होती है तो उसके लिए हम लोग टैब सेटिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टैब सेटिंग। टैब सेटिंग कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, डेसिमल और बार। अब देखिए, लेफ्ट का मतलब क्या होगा? लेफ्ट साइड इक्वल होगा, यानी लेफ्ट साइड इक्वल होगा। राइट का मतलब राइट साइड इक्वल होगा। सेंटर का मतलब दोनों तरफ इक्वल नहीं होगा। और डेसिमल का मतलब कि बीच में कहीं डेसिमल होगा। और बार का मतलब ये होता है कि कहीं ना लाइन होगा। क्या होगा? लाइन। तो ये पांचों टैब के बारे में पहचान लीजिएगा। लेफ्ट साइड इक्वल है, बराबर है, तो वो लेफ्ट टैब है। राइट साइड इक्वल है तो वो राइट टैब है। सेंटर दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो वो कौन सा टैब है? सेंटर टैब है। बीच में डेसिमल लगा हुआ है तो वो कौन सा टैब है? डेसिमल है। और अगर लाइन है तो उसको कौन सा टैब बोलेंगे? बार टैब बोलेंगे। अब इसके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से टैब सेटिंग का यूज होता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, टैब सेटिंग। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिएट द फॉलोइंग यूजिंग टैब सेटिंग इन, यानी आपको क्या करना है? टैब सेटिंग बनाना है। और कुछ इस तरीके से कि नाम क्या होना चाहिए? कंटेस्टेंट नेम, फिर क्या होना चाहिए? एसएमएस पॉल, फिर क्या है? जोन है, फिर क्या है? पोजीशन। ये इसकी हेडिंग है, ये इसकी क्या है? अब देखिए, कंटेस्टेंट नेम में बात करेंगे तो क्या नाम है? अनिक। अनिक का एसएमएस पोल कितना है? 97.50%। फिर उसके बाद क्या है? जोन क्या है इनका? साउथ। और पोजीशन इनकी क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो अब देखिए, अब इसमें करना क्या है? हमें ये करना है कि जब हम एक बार टैब प्रेस करें तो अनिक के बाद सीधे कर्सर हमारा यहां आना चाहिए। कहां आना चाहिए? एसएमएस पॉल पे। और फिर एक बार फिर टैब प्रेस करें तो यह कहां आना चाहिए? साउथ पे। और फिर एक बार जब टैब प्रेस करें तो हमारा कर्सर कहां आना चाहिए? स्ट्रॉन्ग पे। और ये डॉट डॉट भी ऑटोमेटिक लगना चाहिए। ये कोई काउंट करके नहीं लिखा है कि यहाँ पे 18 डेसिमल डॉट है तो यहाँ नीचे वाले में 25 डॉट है। ये क्या करना है? हमको ऑटोमेटिक लगाना है। क्या करना है? कि जब भी ये जाए तो अपने हिसाब से पोजीशन डिफाइन करे, और पोजीशन डिफाइन करने के बाद ये डॉट डॉट ऑटोमेटिक लगा दे। तो इसी चीज को यूज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका? टैब सेटिंग का। किसका यूज करेंगे? अब टैब सेटिंग चलाने के लिए कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो आप कंडीशन नहीं फॉलो करते या कहीं पे आपसे मिस्टेक होती है, रत्ती बराबर भी, रत्ती बराबर समझते हैं? थोड़ी सा थोड़ा सा बोलो जी, या थोड़ी सी बोलो, थोड़ी सा है। राई के दाने के बराबर क्या होता है? वो भी वही होता है, वो भी वही होता है। चलिए, जैसा भी। तो आप समझ जाइए कि ऐसी आपको छोटी सी भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो ये आपका टैब सेटिंग इधर का उधर भागेगा। जब इधर का उधर भागेगा तो आप कहेंगे सर ये हो नहीं रहा है। हम कहेंगे आपसे गलती हुई तो आप मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं सर हम तो एकदम सही किए हैं लेकिन आ नहीं रहा है। इतना कॉन्फिडेंट होके आप बोलेंगे कि आपसे कहीं गलती नहीं हुई, लेकिन हुई होगी। तो इसीलिए पहले ही कंडीशन को हम बता दे रहे हैं कि उस कंडीशन को भूलिएगा नहीं। अगर आपका आंसर सही नहीं आता है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि हमने गलती कहां पर की है। ठीक है, तो देखिए, जब भी टैब सेटिंग का यूज करना होगा तो सबसे पहला कंडीशन आपका ये होगा कि आप हेडिंग को पहले टाइप करेंगे जिस पोजीशन में है। तो चलिए एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और पहला हमारा हेडिंग का नाम क्या था? कंटेस्टेंट नेम। ठीक है, टैब थोड़ा सा, फिर क्या था उसके बाद? टैब से देखिए 2-3 बार करके आए हम। ठीक है, टैब क्या होता है? तो थोड़ा ज्यादा पोजीशन लेता है, लेकिन हम क्या करते हैं? ऐसी सेटिंग करनी है, एक टैब प्रेस करें तो सीधा कर्सर किस पे आना चाहिए? एसएमएस पॉल पे आना चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं क्या? एसएमएस पॉल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था? जोन,
तो यहाँ पे टाइप करते हैं क्या, जोन, फिर उसके बाद क्या था, पोजीशन ना, टैब प्रेस करके हम लोग क्या ले लेते हैं, पोजीशन, क्या ले लेंगे, पोजीशन। तो पहला आपका कंडीशन क्या होगा, पहले आपकी कंडीशन क्या है, हेडिंग को आपको टाइप करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे इसके नीचे अंडरलाइन है, तो आप भी सिलेक्ट करके अंडरलाइन लगा लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्ट करिए Ctrl+U, इसको भी सिलेक्ट करिए, क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+U, या तो यहां से अंडरलाइन लगा सकते हैं, लगा लेंगे ना। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग को टाइप करना पड़ेगा। दूसरा आपका जो कंडीशन है जो आप भूल जाएंगे, वह हम आपको कई बार बताना चाहते हैं कि दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपको एंटर प्रेस करना है और कर्सर नीचे रखना है, हेडिंग के नीचे रखना है। पहला स्टेप आपका क्या होगा, आपको क्या करना है, हेडिंग को पूरा टाइप करना है। और दूसरा स्टेप ये होगा कि आपको एंटर प्रेस करके कर्सर को कहाँ रखना है, नीचे की तरफ रखना है। कहाँ रखना है, नीचे की तरफ रखना है। और फिर तीसरा स्टेप होगा, आपको क्या करना, टैब लगाना है। क्या लगाना है, अब देखिए टैब लगाने के लिए आपको पहचान में, जैसे आपने 5 टैब पढ़े हैं तो इसमें 4 ही टैब लगे हैं। कितने टैब लगे हैं, 4 टैब लगे हैं। और ये चारों टैब कौन कौन से लगे हैं ये आपको पता होना चाहिए। पता कैसे करेंगे, तो जैसे ये देखिए ये लेफ्ट की तरफ इक्वल है, तो ये कौन सा टैब है, लेफ्ट है। इसमें देखिए डॉट डेसिमल लगा हुआ है, तो ये कौन सा टैब है, डेसिमल टैब है। ये देखिए दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा टैब है, सेंटर है। ये आपका राइट की तरफ इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट टैब। यानी कौन कौन सा टैब लगा है, लेफ्ट, डेसिमल, सेंटर और टैब। और अगर यही सपोज यहाँ से बीच में लाइन आई हुई होती तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार टैब बोलते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल लगा नहीं है तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। 4 टैब लगे हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा तीसरा स्टेप होगा टैब लगाना। अब ये टैब कैसे लगेगा, तो टैब लगाने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि ये रूलर दिखना चाहिए। इसको हम लोग रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूलर। ये 1 2 3 दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूलर। ये रूलर कभी कभी आपके वर्ड में शो नहीं करेगा, नहीं शो करेगा तो इसको शो कराना पड़ता है। कैसे ये शो करेगा, तो जब आप व्यू में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा रूलर, दिखाई दिया। इस पे देखिए चेक मार्क लगा हुआ, अगर ये चेक मार्क हट जाएगा तो ये शो नहीं करेगा। और अगर ये रूलर नहीं दिखा तो आप टैब नहीं लगा पाएंगे। तो टैब लगाने के लिए क्या होना चाहिए, रूलर दिखना चाहिए। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, व्यू में, और फिर रूलर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब दिखने लगा। अब इस पे टैब लगाएंगे। अब टैब कैसे लगेगा, तो जो रूलर देखिए आपका लेफ्ट साइड में भी होता है और टॉप पे भी होता है। तो इन दोनों के बीच में कॉर्नर पे यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिखाई देगा, इसी को हम लोग बोलते हैं टैब्स। क्या बोलते हैं, देखिए ये कौन सा टैब है, कर्सर हटा के यहाँ पे फिर से अगेन रखेंगे तो नेम बताएगा कौन सा टैब है, ये लेफ्ट। तो लेफ्ट कहाँ लगना चाहिए, इसी के ऊपर लगना चाहिए ना। तो अब देखिए लेफ्ट यहाँ पे है, तो यहाँ आइएगा इसी के जस्ट ऊपर, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट टैब लगा कि नहीं लगा, लग गया। फिर दूसरा यहाँ पे कौन सा लगना चाहिए, डेसिमल। तो सबसे पहले ये टैब चेंज करेंगे, ये लेफ्ट है, फिर इस पे क्लिक करिएगा, कर्सर हटा के फिर यहाँ पे रखेंगे तो ये कौन सा टैब है, सेंटर। फिर क्लिक करिएगा, फिर कर्सर रखिएगा तो ये कौन सा है, राइट। फिर कर्सर हटा के फिर रखिए तो ये देखिए कौन है, डेसिमल। और यही लगना चाहिए। तो ये किसके ऊपर रखना चाहिए, SMS पॉल के ऊपर रूलर पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका कौन सा लग गया, डेसिमल। यहाँ पे कौन सा लगना है, सेंटर। तो चेंज कर लीजिएगा, हाँ ये रहा, सेंटर टैब है। अब ये सेंटर किसके ऊपर लगना चाहिए, जोन के ऊपर। क्लिक कर दीजिएगा, लग गया। फिर उसके बाद क्या करना, पोजीशन, पोजीशन पे कौन सा लगना था, राइट लगना था। यहां से आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद इसको चेंज करिए, और चेंज करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये राइट लग गया। अब इसमें एक काम हमको और करना है। वो काम क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये जोन और पोजीशन के बीच वाली की जो गैप हो उसमें क्या लगना चाहिए, डॉट डॉट लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो ये डॉट डॉट लगाने के लिए आपको होम में जाना पड़ेगा और पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाना है। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इस छोटी सी बटन को बोलते हैं, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में यही आपको दिखाई देगा टैब्स, दिखाई दिया, दिखाई दिया टैब्स। जब टैब्स पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में किस पोजीशन पे आपको लगाना है, तो सबसे लास्ट वाले पे। बोला टैब स्टॉप, कहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, सबसे लास्ट वाले पे स्टॉप होना चाहिए। और इसमें कौन सा टैब लगा हुआ है, तो राइट टैब लगा हुआ है। लास्ट वाले पे कौन सा टैब लगा, राइट टैब लगा हुआ है। और इस पे देखिए अगर कुछ नहीं लगाना है तो 1 होगा,
डॉट डॉट लगाना है तो 2 होगा, डैश डैश लगाना है तो 3 होगा, और अंडर स्क्रॉल लगाना है तो क्या होगा 4 होगा। तो आपको क्या लगाना है, तो डॉट डॉट के लिए क्या लगाएंगे 2 पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे सेट, और सेट के बाद क्या करेंगे ओके, ये हो गया। तो पहला स्टेप हेडिंग को टाइप करेंगे, दूसरा स्टेप एंटर प्रेस करके कर्सर नीचे लाएंगे, तीसरा स्टेप रूलर दिखना चाहिए, चौथा स्टेप टैब लगाना है, किस पे कौन सा टैब लगेगा ये आपको खुद पता होना चाहिए। पांचवा स्टेप अगर डॉट डॉट लगाना है तो डॉट डॉट लगाने के लिए कहां जाना पड़ेगा, होम में, पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में, फिर उसके बाद कहां जाएंगे टैब्स, और टैब्स में जाने के बाद सबसे लास्ट वाले पोजीशन पे क्लिक करेंगे, जो टैब रहेगा वो ऑटोमेटिक यहां सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, डॉट डॉट लगाना है तो 2 सेट करके क्या करेंगे ओके कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो चीज इसमें लिखा हुआ है वही चीज टाइप करेंगे। क्या लिखा हुआ है अनिक, तो यहाँ पे टाइप करेंगे क्या अनिक, ठीक है, अनिक टाइप कर लेंगे। हाँ, स्टॉप पोजीशन जहां पे स्टॉप होगा, अनिक हो गया। अब क्या प्रेस करेंगे टैब। अब देखिए जैसे ही टैब आप प्रेस करेंगे, देखिए कर्सर सीधे कहाँ आया आपका SMS कॉल पे, आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे क्या टाइप करना था 97.50%, फिर क्या प्रेस करेंगे टैब, इसमें क्या लिखना था साउथ, तो यहाँ पे टाइप करेंगे क्या साउथ, फिर टैब प्रेस करेंगे तो देखिए कर्सर डॉट डॉट ऑटोमेटिक आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए यहाँ पे क्या लिखना था स्ट्रॉन्ग, एंटर प्रेस करिए, दूसरा नाम देखिए क्या है अभिजीत 42.29% ईस्ट पुअर, तो यहाँ पे टाइप करेंगे क्या अभिजीत, क्या प्रेस करेंगे टैब, क्या होना चाहिए यहाँ पे है 42.29%, 42.29%, फिर उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, क्या होना चाहिए यहाँ पे ईस्ट, टैब प्रेस करेंगे डॉट डॉट ऑटोमेटिक आना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए पुअर, एंटर। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है अनिशा, टैब कितना है 72.33 नॉर्थ गुड, तो यहाँ पे टाइप करेंगे क्या 72.33% टैब, फिर क्या प्रेस करेंगे, क्या टाइप करना है नॉर्थ, टैब कितना क्या था यहाँ पे, ठीक है एंटर। समझ गए, तो स्टेप सबको मालूम है, कंडीशन याद है, ठीक है। और पहली बात, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे ये लगा हुआ है तो ये नीचे तक लगा रहेगा, और आपको तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है हटाना है, और हटा के दूसरा क्वेश्चन करना है, तो इसमें अलग अलग टैब लगेंगे। क्या लगेंगे, तो कर्सर इसी के नीचे रखिएगा और ये टैब हटा दीजिएगा। अब ये टैब हटेगा कैसे, तो जहाँ पे ये टैब आपने यहाँ क्लिक करके मत करिएगा वरना ये सब हट जाएगा। नीचे कर्सर रखिएगा जहां से आपका कंप्लीट हो गया है उसके नीचे कर्सर रखिएगा, और फिर उसके बाद देखना है कौन कौन सा टैब है, ये लेफ्ट पकड़ के खींच दीजिएगा, हट जाएगा। यानी इसको सेलेक्ट करिए, ड्रैग कर दीजिए, तो ये आपका हट जाएगा। अब देखिए टैब प्रेस करिए तो कर्सर नहीं जाएगा, जा रहा है, समझ गए ना। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो कर्सर, ये भी नहीं कि कंप्लीट यहाँ हुआ है तो यहीं कर्सर रख के करें, यहाँ कर्सर रख के करेंगे तो फिर वो क्या होगा हटेगा, तो ये सबको भी गड़बड़ा देगा, ठीक है। तो कर्सर आपको कहाँ रखना है, नीचे रखना है, और उसके बाद इस चीज को हटाना है। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत, बना लेंगे टैब, बना लेंगे अभी तुरंत बना लेंगे। अच्छा चलिए बनाइए, तब तक हम वीडियो अपलोड